आज अब मुलाकात का दिन है। देखें, आज इमरान खान साहब की बहनें मिलने के लिए जाएंगी, फैमिलियों की मुलाकात का दिन है। होता यह है कि इमरान खान साहब की मुलाकात बुशरा बीबी से भी होती है इसी दिन, और बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से होती है, जबकि बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ होती है। लेकिन लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब की फैमिली की या उनकी पार्टी के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जबकि जो बुशरा बीबी है उनकी फैमिली के साथ मुलाकात होती है। उनकी बेटी और दीगर एक दो लोग मिलने के लिए जाते हैं, तो उनके ज़रिए से सिर्फ खैर खबर इमरान खान साहब की बाहर आती है। अब आज कुछ इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं और ज़्यादातर टाउट लोग ये दावे कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, शायद उनकी मुलाकात भी ना करवाई जाए। लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं ना। अब बुशरा बीबी जब इमरान खान साहब से मिलती हैं तो उसके बाद वो अपनी फैमिली को मिलती हैं, तो फिर वो अपनी फैमिली को पैगाम दे सकती हैं। अब दो ऑप्शन हैं, या तो बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात करवा दी जाए, तो इसमें बुशरा बीबी के पास कुछ भी नहीं होगा जो वो इमरान खान साहब के बारे में अपनी फैमिली को बताएं। नंबर दो, बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए और बुशरा बीबी की उनकी फैमिली से मुलाकात रोक दी जाए, तो इस सिलसिले में भी इमरान खान साहब का पैगाम बाहर नहीं आ सकता। अब देखना यह है कि ये निज़ाम किस हद तक गिरता है। वैसे उसूल और कानून तो ये कहता है कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहनों के साथ करवाई जाए और बुशरा बीबी की मुलाकात उनकी फैमिली के साथ करवाई जाए, और कानून तो ये भी कहता है कि इनके मुकदमात लगाए जाएं, बेगुनाह इन लोगों को कैद किया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ इन्होंने की नहीं है। तो शखाना से जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर लोग अब तक तोहफे खरीदते आए, इन्होंने कोई अनोखे नहीं खरीद लिए। शादी करने का मुकदमा इन पर डाल दिया कि इन्होंने आपस में शादी क्यों की है। बड़ी अजीब अजीब चीज़ें इनके साथ की गई हैं जो बहुत ही नामुनासिब है। तो अगर उसूल हो इस मुल्क के अंदर, कानून हो, तो ये छूट के कब से बाहर आ जाए। अब इमरान खान साहब वाली जो आंख की बीमारी है, इस मामले पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ अगर सबसे बुरा किसी के साथ हुआ है ना, देखिए ऐसा लगता था कि हुकूमत के साथ बहुत बुरा होगा, और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख का इशू बना, तो मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने रब्ता करके बताया कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ी बेचैनी पैदा हो गई थी और वो बहुत परेशान हो गए थे कि ये मामला बाहर निकल आया, पता नहीं क्या रद्द-ए-अमल आएगा। और उन्हें उस वक्त लगता था कि कहीं बांग्लादेशी ना हो जाए पाकिस्तान में। एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई थी, बहुत सारे ऑफिसर जो बड़े तगड़े अपने आप को समझते हैं उनकी हवा निकली हुई थी, और फिर उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से राब्ते किए, मिन्नतें तरले किए, उन्होंने मोहसिन नकवी को बीच में डाला, अयाज सादिक को बीच में डाला, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उनके ट्रैप में आ गई। तहरीके इंसाफ ने इनडोर एहतजाज किया और अवाम को कॉल नहीं दी। अच्छा, तहरीके इंसाफ को भी ये लगता था, उनसे अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो कहते हैं जी हम कॉल देते तो कितने बंदे निकल आते, हमारी ग्राउंड पे तैयारी नहीं थी, क्योंकि ग्राउंड पे तैयारी तो की नहीं हुई थी, तो ये कॉल कैसे देते। तो 2-3 दिन जब मिल गए एस्टेब्लिशमेंट को और उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कुछ भी नहीं कर पा रही, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और फिर उन्होंने क्या किया, वही जो वो हमेशा करते चले आए, उन्होंने धोखा दिया, और धोखा देकर पीटीआई को भी फारिग कर दिया, और पीटीआई डिस्क्रेडिट भी हो गई अपने कारकुनों की नज़रों में। जो मोमेंटम एक सुहेल अफरीदी ने बनाया हुआ था, अब वो मोमेंटम भी काफ़ी बिगड़ गया। अब सुहेल अफरीदी साहब और उनके साथियों के लिए एक बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया है, उन्हें एक मुकम्मल प्लान देना पड़ेगा। उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया है कि वो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे, लेकिन ये अमन फोर्स कैसे काम करेगी, इमरान खान साहब को कैसे रिहा करवाया जाएगा और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी, नौजवान इसमें कैसे तैयारी करेंगे। क्योंकि सुहेल अफरीदी ने एक दिन पहले भी कल कहा कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी, हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। सुहेल अफरीदी ने बार बार कहा कि हमारी लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। देखिए, बंदूकों के साथ तो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकते, लड़ना भी नहीं चाहिए, और ना वो लड़ना चाहेंगे। हत्ता कि 2-3 दफ़ा उन्होंने कत्लेआम कर दिया आसिम मुनीर साहब जब से आए हैं, आर्मी चीफ बने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई पाकिस्तान के हक में होगी कि अवाम और फौज आमने सामने आकर एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हो, ये नामुनासिब है, और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करेगी भी नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी है वो, ना इन्होंने माजी में कभी कुछ ऐसा किया और ना मुझे लगता कि आइंदा करेंगे। तो तहरीके इंसाफ ऐसा करेगी भी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, ना माजी में इन्होंने कभी ऐसा किया और ना मुस्तकबिल में कभी ऐसा करेंगे। हाँ, ये है कि इन्हें एक प्लान देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नौजवानों को खुलकर कि ये अभी हाल ही में नाकाम क्यों हुए, वजूहात क्या थी, और अब इनके पास नया प्लान क्या है और उस पर अमल दरामद कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक इन्होंने धरना देने का फैसला किया कि रोजाना की बुनियाद पर धरना दिया जाएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन जजों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जज मेरिट के ऊपर आए ही नहीं। जिन जजों को फ़र्क पड़ता था वो इस्तीफे देकर घरों को चले गए हैं, यानी जो बड़े बड़े जजेस थे, जिनके बड़े बड़े नाम थे, वो इस्तीफे देकर अपने घरों को चले गए हैं। जो जजेस जहां बैठे हुए हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनके पास इस वक्त ताकत है, जिनके पास इस वक्त इख्तियार है,
जो दोनों अदालतों को, चाहे वो आईनी अदालत है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो उनके पास तो इख्तियार भी कोई नहीं है इस वक्त। यानी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के ऐसा लगता है कि इशारों पे चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने से नहीं, अगर वकला खड़े हो जाए और वकला अपनी जिम्मेदारी संभाल लें कि उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस लगवाने हैं और इंसाफ लेना है, तो फिर कुछ हो सकता है। देखिए, वकील इमरान खान के नाम के ऊपर कोई ना कोई ग्रुप वोट ले रहा होता है हर वक्त, लेकिन वो इलेक्शन के बाद बिल्कुल इमरान खान को भूल जाते हैं। इमरान खान साहब के केसेस तक नहीं लगा पा रहे। अगर आप वकीलों के अंदर ये इलेक्शन करवा देना कि नवाज शरीफ या इमरान खान, तो मेरे ख्याल में वकीलों में भी 70-80% वोट लेकर इमरान खान जीत जाएंगे। जरदारी को, नवाज शरीफ को, सबको शिकस्त दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि क्या वकील इमरान खान साहब के लिए खड़े होते हैं, तो अफसोस की बात यह है कि नहीं खड़े होते और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। अगर वो ये करते तो ये हो जाता कि इमरान खान साहब के कम से कम केसेस लगवाने में वो कामयाब हो जाते। नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान की सूरत हाल। अब आ जाए ज़रा, थोड़ा सा एक दो खबरें मेरे पास इंटरनेशनल है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, अमरीकी सफ़ीर ने इसराइल के हवाले से जो एक स्टेटमेंट दिया है कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा और ये बनना चाहिए, इस स्टेटमेंट ने बोर्ड ऑफ पीस के बकिए उधेड़ दिए हैं। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस तो इसलिए बना था ना कि इस खित्ते में पीस आएगा, अमन आएगा। अब अमरीकी सफ़ीर जो इसराइल के अंदर तैनात है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं और एक्सपेंशन होगी इसराइल की, और बहुत सारे मुल्कों की ज़मीनें इसराइल के अंदर आ जाएंगी। बहुत सारा समुंदर और इलाके का कंट्रोल इसराइल के पास चला जाएगा। अब जब इस किस्म का स्टेटमेंट आ गया उनकी जानिब से, तो ट्रंप इंतज़ामिया को उन्हें रोकना चाहिए था या उन्हें शटअप कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया की खामोशी जो है वो ये जाहिर कर रही है कि शायद उनकी इस मामले पर रजामंदी है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ना तो सफ़ीर को हटाया गया, ना ही उसके बयान की मजम्मत या तरदीद की गई, और ना ही सफ़ीर को शटअप कॉल दी गई। तो ऐसे में जो अरब ममालिक हैं उनके अंदर एक बेचैनी पैदा हुई है कि ये तो प्लान कोई और है, और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो फिर बोर्ड ऑफ पीस नहीं रहता है। ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस जो है वो मुतनाज़ा होता चला जा रहा है, और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि मज़ीद मुतनाज़े भी हो जाएगा। देखिए, अगर तो ये गज़ा में अमन के लिए बना है, तो फिर इन्हें बात करनी पड़ेगी हमास के साथ, इन्हें बात करनी पड़ेगी फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीनियों को एक अलग रियासत देनी पड़ेगी जो उनका हक़ है, और जब उन्हें अपना हक़ मिल जाएगा तो सूरत हाल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ग्रेटर इसराइल की, और इसराइल की ये ख्वाहिश है, और वो ये कहते हैं कि हमारा ये हक़ है कि जो हमारी एक बड़ी रियासत हुआ करती थी माजी में कई सदियों पहले, वो रियासत वापस बन जाए। तो उनका नुक्ता नज़र ये है, जबकि अरब ममालिक के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई है। सऊदी अरब ने उसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन भी दिया है।